कतर में जो इस्लाम कबूल करता है ना, तो इसी मॉस्क में वो कलमा पढ़ता है, इस्लाम कबूल करता है। ये है कतर की ग्रैंड मॉस्क जिसका नाम है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, जो नजद से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको सऊदी अरब में बड़ा फॉलो किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कतर सीरीज़ का हमारा ये पहला व्लॉग और मैं इस वक्त हूँ दोहा में। कतर के अंदर दोहा ही फेमस प्लेस है और इसके अंदर जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, इन 4 दिनों में कोशिश करूँगा मैक्सिमम आपको दिखाऊँ। लेकिन अभी आपको बताऊँ कि मेरे साथ हैं आमिर जो है बचपन के मेरे दोस्त हैं, और ऐसे दोस्त हैं कि शुरू से ही इनको टेक्नोलॉजी का बहुत पता था। और मैंने फेसबुक की जो पहली आईडी बनाई थी ना, वो आमिर से ही पूछ के बनाई है। शायद आमिर को भी याद है। तो आमिर के साथ अभी निकले हैं हम बाहर, खाना खाने जा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह कतर का जो व्लॉग है तरतीब से नहीं होगा। हम जिस प्लेस को जिस टाइम पे कवर कर सके वो इंशाल्लाह कवर करते रहेंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन कतर एक ऐसा मुल्क, मैं इसको कहता हूँ कि एक मोजज़ाती मुल्क, कि आज से निस्फ सदी कबल यहाँ के हालात जो थे, इवन के ये ब्रिटिश से अलग हुए 1971 में आई थिंक। तो उससे पहले ब्रिटिश का यहाँ पे कब्जा था, और उससे भी पहले ये सल्तनत उस्मानिया के अंदर फॉल करता था। तो जिन लोगों ने महज 50 साल कबल आज़ादी हासिल की, उन लोगों की किस्मत कैसे बदली। अपनी मेहनत तो है, लेकिन मोजज़ाती तौर पे भी लाइफ बदली। ये पहले ये हुआ करता था कि दरियाओं से, समंदरों से मोती निकालते थे। ये माहीगीर थे। ये कतर का जितना भी इलाका है, मछेरे यहाँ पे आबाद थे। लेकिन फिर उसके बाद जब 1930 और 1940 में जापान ने मोती निकालने की बाकायदा एक सनद बना दी, तो फिर इनको बड़ा धचका लगा कि अब जापान ने वो इतना सस्ता और इतनी आम चीज़ कर दी कि जो समंदर से ये मोती निकालते थे, तब बहुत सारे कतरी, जो उस वक्त पता नहीं इसका नाम क्या था, उन्होंने इस जगह को छोड़ के कहीं और चले गए, फिर दोबारा आए। और फिर जब 1950 में यहाँ से तेल निकला तो थोड़े से हालात बदले। लेकिन तब भी कतर उस हद तक डेवलपमेंट नहीं कर पाया, क्योंकि उस तेल को ये तो पता चल गया ज़ख़ीरा है, लेकिन यूटिलाइज़ करना, इस्तेमाल करना, फ़ायदेमंद बनाना, उसकी अभी समझ नहीं आ रही थी। और फिर कहते हैं कि जब यहाँ से गैस निकली, तो इस गैस ने इसकी मईशत को ऐसा बूस्ट किया कि आज दुनिया का अमीर तरीन मुल्क, फीकस आमदनी के हिसाब से वो कहा जाता है कि कतर है दुनिया का महफूज तरीन मुल्क, कतर को कहा जाता है। और इसके अलावा कतर की जो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर आपने कारकर्दगी देखी, उसने दुनिया को हैरान कर दिया। सारी दुनिया कहती थी कि इससे नहीं हो पाएगा, लेकिन कतर ने किया। तो कुदरत ने भी इस पर बड़ा फजल और इनाम किया, कुदरती वसाइल की सूरत। और फिर इन्होंने भी मेहनत करके कतर को आज दुनिया का सबसे छोटा सा मुल्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा पुरअमन और अमीर तरीन मुल्क इसको कहा जाता है। तो इसी कतर के मुतालिक बातें होंगी, कुछ इसकी हिस्ट्री, कुछ मौजूदा। और मुझे एक बात जो बहुत अच्छी लगती है यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शंस को देखते हुए, कि कतर वाले अपनी रिवायत, अपने कल्चर को कभी पीछे नहीं छोड़ते। आपने फीफा वर्ल्ड कप में तो देखा था, बहुत सारे स्टेडियम इन्होंने अपने कल्चर वाले बनाए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं, बिल्डिंग्स, टूरिस्ट प्लेसेस, वो अपने कल्चर को उसमें लाजमी दिखाते हैं। तो ये सब कुछ हमारे आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। साथ रहिएगा, अपना फीडबैक देखिएगा, और साथ साथ बताते रहिएगा कि कतर में हमें कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी चाहिए। लंगोटिए दोस्तों का ये फ़ायदा होता है कि आपके और उनके दरमियान कोई शर्म झिझक नामी चीज़ नहीं होती। अब बेझिझक उनसे कुछ भी कह सकते हैं। आमिर ने मुझसे कहा कि भाई खाने का क्या मूड है? मैंने कहा मूड नहीं भाई, भूख है, ऑप्शंस बताओ क्या क्या है। तो आमिर ने कहा टर्किश खा सकते हैं, अरेबिक है या पाकिस्तानी। तो मैंने कहा यार तुर्क रेस्टोरेंट से खाते हैं। यहाँ हम एक तुर्क रेस्टोरेंट पे आए हैं। यहाँ पे हमने ऑर्डर की लहम जूनो, इसके अलावा एक मिक्स्ड बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया, और हुमस। और यहाँ पे हमारी होगी बस, क्योंकि दोनों हम खुराक के मामले में बड़े कमज़ोर से हैं। तो मैंने कहा कुछ और ऑर्डर करना हुआ तो कर लेंगे। साथ में हमने ऑर्डर कर लिया था एवोकाडो जूस, और ये हमारा आज दोपहर का खाना है। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। तुर्क रेस्टोरेंट्स की हमेशा से यही पहचान होती है कि इनका टेस्ट, जायका सबसे जुदा होता है। और आपको अरेबिक बहुत ही फीके होते हैं, पाकिस्तानी बहुत तीखे होते हैं, तो दरमियान की जो चीज़ होती है ना, वो तुर्क रेस्टोरेंटों पे। कतर में अभी भी दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो खाने के बाद जो घूमने का मूड था वो हमारा वैसे ही घूम गया, क्योंकि हम खुद घूम रहे हैं। तो तय ये पाया कि अभी जाते हैं वापस रूम पे, होटल के अंदर। मैं आराम करूँगा, आमिर भी अपनी जॉब पे थोड़ा बहुत काम करके, तो शाम में कहीं चलेंगे। वैसे मैं आपको अपने होटल का रिव्यू दे दूँ। ये जो होटल है ना, ये मुझे मिला है 4 रातों के लिए 500 कतरी रियाल में।
ये डिस्कवर कतर से जो बुक किया है, ये तकरीबन कोई 44-45 हज़ार रुपये बनते हैं। तो महंगे देखने में लगता है, लेकिन जितनी ये प्राइस है ना उसी हिसाब से इनकी लग्जरियस एक तो बिल्डिंग्स और फैसिलिटीज़ और दूसरा तमाम चीज़ें मतलब इस तरह से मैनेज है कि आपको ये जो पैसे हैं ये दुखते नहीं हैं, कितने पैसे भरे और मिला क्या। अगर 2 बंदे हो तो डेफिनेटली कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी। और ये बेहतरीन होटल हैं, ये आपको होटल के अंदर से भी दिखा रहा हूँ, अच्छे बने हुए 4 स्टार होटल है ये। लेकिन इसका जो पूरा एम्बियंस है, इसकी जो सर्विसेज हैं, वाशरूम्स, आपके बेड और कमरे के अंदर जो दीगर फैसिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और इतने पैसों में ये अगर आप कंपैरेटिवली देखें बाकी मुल्कों के, तो फिर आपको लगता है कि यार वाकई ये महंगा नहीं है। खैर अभी मैं रेस्ट करूँगा अपने होटल के अंदर और फिर हम शाम में निकलेंगे कहीं बाहर किसी करीबी जगह पे जहाँ पे आप शाम के करीब घूम सकते हैं, वहाँ चलेंगे। वेलकम बैक साहिबान। अभी मगरिब हो चुकी है दोहा में और आमिर इस वक्त घर हैं और हमें ज्वाइन किया है फ़हीम भाई ने। फ़हीम जो है ये भी कतर में है और हमारे इस टूर के मेज़बान फ़हीम ही है। इन्हीं के मोटिवेशन और इन्हीं के कहने पे तो मैंने कहा कि इन्होंने मुझे कहा कि आइए प्लान कीजिए। इन्होंने मेरा सऊदी वीज़ा निकाला, बहरीन का भी किया, तो वो सब हम कर रहे हैं। अभी आमिर को मैंने कहा कि यार थोड़ा सा टाइम फ़हीम के साथ स्पेंड कर लूँ, उसके बाद जो है वो हम इकट्ठे रात को कहीं हो जाएंगे। तो फ़हीम का और हमारा रिश्ता इस पूरी सीरीज़ के अंदर रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मगरिब का वक्त है, तो मैंने कहा यार यहाँ की जो ग्रैंड मॉस्क है या कोई और बड़ी मस्जिद है फ़हीम भाई, वहाँ चले, नमाज़ पढ़ते हैं और कतर की मसाजिद भी देखते हैं। तो ये बस हम जा रहे हैं यहाँ से सूक वाकिफ़, जो यहाँ की बहुत फेमस बाज़ार है, स्ट्रीट है। तो सूक वाकिफ़ से हम गुजरते हुए ग्रैंड मॉस्क पे ही जाएंगे जी। ग्रैंड मॉस्क की तरफ जा रहे हैं। और ये वाली कौन सी जी? सूक वाकिफ़, ये भी बहुत ही मशहूर है। ये भी बहुत मशहूर है, अक्सर मैंने बिल्कुल टूरिस्ट अट्रैक्शंस के अंदर भी इसको देखा है। वो देखिए जो भी इस्लाम कबूल करता है तो वो यही मॉस्क है। अच्छा, फ़हीम भाई ये बता रहे हैं कि कतर में जो इस्लाम कबूल करता है ना, तो इसी मॉस्क में वो कलमा पढ़ता है, इस्लाम कबूल करता है। तो ये खैर आप भी बताइएगा कि क्या ऐसा ही है, क्योंकि मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो आप लोगों को भी होगी, तो ज़रूर बताइएगा। तो ये जनाब शाम होने को है और कतर में मुझे अभी भी यहाँ का कल्चरल टच वो हर चीज़ में नुमाया नज़र आ रहा है, दिन हो या रात। तो इसके जो बड़े डेवलप्ड एरिया हैं, जो आप कह लीजिए कि जदीद तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह, उधर भी चलेंगे। सारा ये आज के व्लॉग में। सूक वाकिफ़, ये देखिए जी सूक वाकिफ़, और ये भी नंबर 1 टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जो कोई आते हैं ना बाहर से सियाह, तो वो इसको लाजमी देखते हैं। यह है कतर की ग्रैंड मॉस्क, जिसका नाम है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, जो नजद से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको सऊदी अरब में बड़ा फॉलो किया जाता है। ये कतर की ग्रैंड मॉस्क है, जिसकी हालिया दिनों में एक इंतहाई अहम स्टोरी है, जो कि हम अगले व्लॉग में, क्योंकि कल जुमा भी इधर पढ़ना है, तो एक बड़ी ही अहम शख्सियत के साथ इस मस्जिद का नाम हालिया दिनों में आया है। तो वो स्टोरी हम कल शेयर करेंगे। अभी मस्जिद भी दिखाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा, कतर ने हर एक चीज़ को बड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है। इसकी जो पार्किंग है ना, ये सेम आपको इस तरह की लुक देती है जैसे आप किसी रनवे पे खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये सेंटर में जो लाइट्स हैं, फिर साइडों पे थोड़े थोड़े पिलर बना के इन्होंने बनाया ना, ये पूरा मुझे ये वाइब आई जैसे मैं किसी रनवे के ऊपर हूँ। फ़हीम भाई चलें जी। ये इनकी जो मेन एंट्रेंस है, जब रॉयल गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ से एंटर होके जाते हैं। ये देखिए क्या बहुत वसीओ अरीज़ पार्किंग बना रखी है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने। और ये देखिए चांद इसके ऊपर। एक बात से शायद आप बोर हो जाएंगे, लेकिन वो मुझे हर वक्त याद दिलानी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना कि जो भी चीज़ आप देखेंगे तो उसमें अपने कल्चर को, अपनी आबाओ अजदाद की बातें और तारीख़ को ये लाजमी शामिल करेंगे। इस मस्जिद का मीनार देखिए, जैसे किसी पुराने किले का कोई मीनार होता है, बिल्कुल ऐसे। बल्कि पाकिस्तान में जो भट्टा होता है ना, भट्टा, वो ऐसे बड़ा बनाया होता है उन्होंने, स्लोपी सा, ऊपर से बारीक है, नीचे आते तक मोटा हो जाता है। और ये इसका मीनार बिल्कुल पुराने स्टाइल में। और फिर अंदर में मुझे लगता है कि हर एक चीज़ पे बड़ा डिफरेंट किस्म का काम हुआ होगा। मुझे वो मकबरा जहांगीर
इसको देख के इसलिए याद आ गया कि पाकिस्तान में अब तक मैंने जितने भी मुग़ल दौर के देखी हैं चीज़ें बनी हुई, उसमें मकबरा जहांगीर ने मुझे बड़ा मुतासिर किया था और इसके बैरून से वाइब बिल्कुल वैसी ही आ रही हैं। इस तरफ अगर कल्चरल टच है तो उसके बिल्कुल सामने जब आप देखते हैं नज़र घुमा के तो ये आपको कतर स्काईलाइन नज़र आती है। इसकी जो सबसे ज़्यादा आप कह लें अट्रैक्ट करने वाली इसका जो सिंबल है, पहचान, वो ये तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा उस तरफ कहते हैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी है और भी बादशाह का घर भी होगा डेफिनेटली इधर, वो चीज़ें हम देखते रहेंगे। लेकिन देखिए ये जिद्दत और ये अपनी कदीम कल्चर और तारीख़ से मोहब्बत, ये दोनों एक साथ। ये जी मस्जिद का दाखिली दरवाज़ा साउथ की जानिब, क्योंकि मेन दरवाज़ा भी बंद है। मगरिब की नमाज़ हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये आपको दिन में भी दिखानी है, रात का इसीलिए नज़ारा अभी करवा रहे हैं कि दोनों सूरतों में आप इस मस्जिद को देखें। और ये जब किसी किले को पुराने वक्त में उसकी दीवार मजबूत करने के लिए सहारा दिया जाता था नीचे इस तरह से ये अंदर, तो मुझे ये किसी फोर्ट की इसके अंदर वाइब आ रही है। बिल्कुल उसी तरह से बनाया है इसको। इसकी खिड़कियों में देखें कांच के कितने कलर्स का काम हुआ है। और ये माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। फ़हीम भाई आ जाए। अच्छा ये पानी पीने के लिए है ना जी, ये पानी। अच्छा ये देखिए पानी, क्या फ़हीम भाई बता रहे? इसको देख के मुझे हरम पाक याद आ रही है। ये वाला, हाँ फ़हीम भाई बताइए, पास आ गया बोलें। फ़हीम भाई ने एक चीज़ बताई है, ज़रा ये देखिए। फ़हीम भाई बताइए। मैंने कहा वो जो देख रहे हैं ना ऊपर, हाँ उनको देख के हरम पाक की याद आ ये गई वो मुझे। परनाला देख के ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो वो ये बारिश देख होती है उस जी जी पानी में। सुभान अल्लाह। इस मस्जिद की एक मुनफरद बात मैंने ये देखी कि इसमें काम करने वाले इंतहाई मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलते हैं और सलाम कर रहे हैं। मैंने दो बंदों को देखे, एक गार्ड और एक और साहिब थे, गार्ड था, तो वो आते हुए सलाम बुला रहे हैं खुद। तो शायद इनकी ट्रेनिंग में होगा यहाँ पे कि जो विजिटर्स के साथ आपने सलाम करना है, मुस्कुरा के मिलना है। तो ये अब हम दाखिल होंगे इस मस्जिद के अंदर। ग्रैंड मॉस्क, नेशनल मॉस्क ऑफ कतर, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मॉस्क जिसे कहा जाता है। माशाअल्लाह नमाज हो चुकी है इसलिए ज़रा आहिस्ता बोलेंगे। मगरिब हो रही है, हम पढ़ लेते हैं। इस मस्जिद के बाहर और अंदर भी आपको हरम शरीफ याद आता है। इसकी तामीरात अंदर से भी बिल्कुल वैसी ही, आप देखिए ज़रा। ये हरम शरीफ के अंदर भी जो पिलर्स हैं वो ऐसे ही होते हैं नीचे से, और वहाँ ऊपर में मस्जिद नबी शरीफ में आप देखेंगे हवा के लिए उन्होंने वो जगह रखी होती है। तो बहुत हद तक रिजेम्बलेंस आपको मिलती है कतर की नेशनल मॉस्क के अंदर। अच्छा, इनकी एक मस्जिद जद्दा में भी मैंने सुनी थी, जद्दा के अंदर भी कतर मॉस्क है कोई, इन्होंने बनाई है वहाँ पे, सॉरी मक्का के अंदर। तो वो भी कहते हैं अभी तक ओपन नहीं हुई, लेकिन बहुत खूबसूरत मस्जिद। तो ये मैं ज़रा आपको दिखा दूँ, हम सिर्फ यहाँ तक जा सकते हैं, तो यहीं से मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। अभी मगरिब की नमाज़ सिर्फ यहीं तक पढ़ाई जाती है। ये माशाअल्लाह कतर की नेशनल मॉस्क। ग्रैंड मॉस्क के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन है अल हज़म मॉल। मुझे फ़हीम बता रहे थे कि यहाँ पे 2-3 मॉल्स ऐसे हैं जो यहाँ के सिटीज़न जो कतरी हैं स्पेशली उन्होंने अपने लिए बनवाए हैं। तो मैं जब यहाँ पे आया, मैंने इस मॉल को देखा तो मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे ये कोई मैरिज हॉल या मार्केट टाइप है, लेकिन ये मॉल है। मॉल देख के आपको लगता है ना कि बहुत बड़ी बिल्डिंग और ऐसे चकोर में होगी, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पे एक डिफरेंट स्टाइल है इसका भी। तो आपको ये अल हज़म मॉल भी दिखाते हैं। इसकी एंट्रेंस देखिए, क्या माइटी लुक, और ये अंदर से देखिए, अभी चल के दिखाऊंगा आपको। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे रॉयल पैलेस है कोई, है ना। इसकी दीवारों पे देखिए पत्थर का कितना बारीक सा काम किया उन्होंने, और ये सब पत्थर का काम है। ये अल हज़म मॉल की एंट्रेंस है। यहाँ पे अभी काम चल रहा है और उसको भी उन्होंने फ्रेम लगा के, पीछे ब्लैक कवर है और बड़ा खूबसूरत बनाया। यूँ लगा कि जैसे ये भी कोई एंट्रेंस, ओपनिंग सून, तो यहाँ पे कुछ बन रहा है। अरे वाह वाह, क्या खूबसूरत है यार, कमाल, क्या कहने यार। मतलब मॉल के लिए कोई इतना सजाता और बनाता है जगह को, बहुत ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत। इसकी छत देखिए, और ऐसे ही आगे। वाह, अब ये इसके डूम हॉल में आए, यहाँ इसकी वाइब ज़रा देखिए, क्या कहने यार।
अच्छा, मुझे ऐसे लगता है 007 मूवी के अंदर मैंने कुछ ऐसा सेट देखा है कहीं पे, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कहाँ पे। यहाँ पे फ्रेम लगा रखे हैं, न सिर्फ एसी चल रहा है बल्कि एक हवा को भी इस तरह से यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं कि वो बड़ा मज़ा दे रही है। और ये कितना खूबसूरत है यार यहाँ पे। अरे झूमर क्या कहने यार। फर्श के ऊपर देखिए छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े काट के ये डिज़ाइन किया गया, आपको देख नज़र आ रहा है, इंतहाई स्मॉल है। आई थिंक ये 1 सेंटी का होगा या एक वो इंच बोलते हैं ना, हाफ इंच का, तो ये हाफ इंच का होगा एक, और उसी से ये देखिए पूरा डिज़ाइन किया गया। और इसके बाद ये हम आ गए इसके ओपन एरिया में। इसकी वाइब्स देखिए यहाँ पे, क्या बात है यार। यहाँ पे ये ओरिजिनल दरख्त लगे हुए हैं और ये आपको सहराई इलाकों में बड़ा देखने को मिलते हैं। बड़ी उम्र होती है इस दरख्त की, अब पता नहीं इसका नाम क्या है। तो ये अच्छा, यहाँ पे भी टेम्परेचर बड़ा नॉर्मल है ना? हाँ, यस यस। अच्छा, इसको भी वो दिन और रात में बड़ा कंट्रोल रखते हैं। हालांकि देखिए ये ओपन है, ये आसमान नज़र आ रहा है तो बिल्कुल ये ओपन एयर है, लेकिन इसको बड़ा वो कंट्रोल रखते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली ये सब एसी चल रहे हैं इन जगहों पे, तो ओपन जगह में भी। और ये है कतर, आप जानते हैं बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, लेकिन इसको इस तरह से वो कंट्रोल इसका टेम्परेचर रखते हैं खुली जगहों में भी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कतरी ज़्यादा आते हैं, यहाँ के नेशनल, तो यहाँ पे अब आपको नज़र आता है। पीछे भी फैमिलीज़ बैठी थी वहाँ पे, हमने वीडियो नहीं बनाई, तो ये आपको नज़र आता है यहाँ पे कतरी नेशनल ज़्यादा यहाँ पे। ये इसका हाफ कवर्ड ओपन एरिया था इस मॉल का, जहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 20 के राउंड अबाउट, और ये उसका फुल ओपन एरिया है। तो यहाँ पे जब आए हैं तो ये देखिए ज़रा यार, क्या एक ज़बरदस्ती उन्होंने रेस्टोरेंट सिटिंग के लिए वी शेप का एक एरिया बनाया है। और ये आई थिंक कोई इसके रेस्टोरेंट के मुतालिक पर्सनैलिटीज़ हैं जो यहाँ पे आई। और ये देखिए, अब ये बाहर भी चलते हैं, वहाँ से भी आपको दिखाते हैं इसका। यार हर एक जगह पे क्या ज़बरदस्त वाइब आ रही है इस पूरे मॉल में। अल हज़म चौवर अमालक महल हज़म, क्या मतलब है भाई। और ये देखिए यहाँ पे यार, ये ओरिजिनल है पौधा, आई थिंक ये पौधा ओरिजिनल है। यस यस यस। और इस पे ये लेमन की तरह कुछ लगा हुआ है यार, ये क्या है? लेमन तो नहीं है, कुछ और ही है, लेकिन ओरिजिनल है यार। नहीं यार ओरिजिनल नहीं है, प्लास्टिक है, लेकिन इतना ज़बरदस्त है, ओरिजिनल लगता है, बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। हम वापस वहीं पे आ गए जहाँ से एंटर हुए थे, और यहाँ पे अभी नज़र पड़ी मैकलन कैफ़े। तो मेरा ख्याल है कि मैकलन कैफ़े शायद सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनके पास ये गाड़ी है। यहाँ पे अभी एक पार्क भी है, वो भी कुछ इस तरह की लग रही है जो पीछे है शायद, लेकिन शायद कुछ ऐसा हो कि जो सिर्फ इनके कस्टमर हैं जो इस कार को बाय करते हैं उन्हीं के लिए ख़ास इन्होंने बनाया। वो पार्किंग भी ख़ास इन्हीं के लिए। तो मैकलन कैफ़े इसके बिल्कुल साथ, मतलब इतनी इतनी बड़ी ब्रांड्स जो हैं, स्पोर्ट्स कार के अंदर एक नाम है शायद टॉप पे हो, वो भी यहाँ पे देखें ना, उनके भी एक अलग-अलग उन्होंने कैफ़े बना रखे हैं, और फिर शोरूम भी होंगे और दूसरी चीज़ें भी। तो इस मॉल के अंदर भी डेफिनेटली हर एक चीज़ है, ब्रांड है, सब कुछ यहाँ पे उन्होंने, एक छोटी सी जगह है लेकिन हर एक चीज़ अवेलेबल है, और ये एलीट क्लास के लिए है पूरा।